गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन कोडर्स में। और जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास पार्ट 3 में हमने एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स पढ़ा था, उसका मैंने बोला था कि आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, थोड़ा सा आपको लैब प्रैक्टिस करवा दूंगा तो और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो गाइस, आज मैं उसका प्रैक्टिकल बनाने जा रहा हूँ, तो आप जो है तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो हमने पहले से क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, जैसा कि हम हर बार करते आ रहे हैं। कंसोल एप्लीकेशन किया हमने, गो कर दिया, नेक्स्ट, सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट। प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर, एक्सेसिंग मेंबर मेंबर्स। ओके, और ये हमने सेव कर दिया, ये एक सेव हो गया और इसमें हमारा मेन प्रोग्राम आ गया बन के। इसमें से हमें कुछ चीज़ें हम हटा देते हैं जो यूज़ की नहीं है हमारी, और ये हमारा एक डमी स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक स्ट्रक्चर लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर हम कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर कीवर्ड के साथ स्ट्रक्ट लिखते हैं। पहले हम प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स। हम कैसे इनपुट और आउटपुट इसके डालते हैं, कैसे हम इसके स्ट्रक्चर के इनपुट और आउटपुट लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे हमारा क्या है, स्ट्रक्ट कीवर्ड हमने लिखा, इसके बाद हमने नाम दे दिया। तो जैसा हमने अपने एग्जांपल में थ्योरी टाइम पे बताया था, पर्सनल नाम से, उसी नाम से हम बना देते हैं, पर्सनल। और इसमें हम कुछ मेंबर्स दे देते हैं, जैसा कि कैर नेम, कितने का, 20 कैरेक्टर का नाम दे दिया हमने। इंट डेज, डे हो गया, कैरेक्टर हमारा मंथ हो गया, 3 दे दिया मंथ को, और इंटीजर ईयर दे दिया, और एक हमने फ्लोट दे दिया, फ्लोट, और सैलरी। ये हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, ये एक स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डेफिनेशन हमने दे दिया। ठीक है ना, हमने एक डिफाइन कर दिया स्ट्रक्चर को। अब हम क्या करते हैं, हम अब इसको यूज करते हैं। तो यूज अंदर कर रहे हैं हम इसके मेन के अंदर, यूज हमेशा मतलब यूज हम मेन के अंदर कर रहे हैं इसमें, और हम कई बार स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं। फिर वो जो मेन यूज होगा, मेन कॉलिंग जो होगी स्ट्रक्चर की, वो होगी इनसाइड मेन फंक्शन, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी आप देखिए, इसमें हमने स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन हम डाल रहे हैं इसका, पर्सनल, पर्सनल पर्सन, पर्सन हमने दे दिया। तो ये हमारा यहाँ पे हमने उसको इनिशिएट किया। अब हम क्या कर रहे हैं इसको, और इसमें वैल्यू डालेंगे पर्सनल पर्सन में। तो देखिए कैसे डालेंगे, पहले हम लिख देते हैं printf input values परसेंट, न्यू लाइन दे दिया हमने, इनपुट वैल्यूज
स्ट्रक्चर मेंबर्स वैल्यू, और ये हमने कर दिया ऐसा, थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में। जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे स्कैन ऑफ करेंगे, स्कैन ऑफ, क्योंकि इनपुट के लिए क्या होता है, स्कैन ऑफ होता है। अब हम यहाँ पे इनपुट करवाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करें, हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले कैरेक्टर है तो हम %s, फिर %d, फिर इंटीजर है, फिर परसेंट कैरेक्टर है तो फिर s, फिर %y, सॉरी इंट d है, फिर %f है। 5 हैं, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्स हैं, तो 5 मेंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5, ये आपका। तो ये स्कैन ऑफ होगा, प्लस इसमें अब क्या करेंगे, अब हम इसमें एड्रेस वैल्यू डालेंगे उसकी, जहाँ पे हमें स्टोर हो गया इसका, तो एम्परसेंड लिखेंगे हम यहाँ पे, एम्परसेंड क्या है हमारा, हमने इस स्ट्रक्चर का नाम पर्सन के नाम से हम एक्सेस करेंगे। हम इसको हमने, जैसे ये वेरिएबल होता है, जैसे ये डेटा टाइप है, हमने बताया था आपको, ये डेटा टाइप हो गया, और इसका ये वेरिएबल हो गया। अब हमें जो वैल्यू गेट और सेट करनी होती है वो हम करेंगे किसमें, वेरिएबल नेम में, डेटा टाइप में नहीं करते हैं। तो ये डेटा टाइप हो गया, तो इस डेटा टाइप में क्या है, अब हमारा डेटा टाइप पर्सन है, और हम इसमें जो है तो वैल्यू डलवाएंगे अब इसमें। तो देखिए आप इसको, आपका पर्सन पर्सन डॉट नेम, इस तरीके से एक्सेस करेंगे हम इसको। यही एक्सेसिबिलिटी इसका एग्जांपल का मतलब है इसका। एम्परसेंड पर्सन डॉट डे, एम्परसेंड पर्सन डॉट मंथ, एम्परसेंड पर्सन डॉट ईयर, और एम्परसेंड पर्सन डॉट सैलरी, सैलरी। इस तरीके से ये स्कैन ऑफ हो गया। हम इसमें वैल्यू अब डाल सकते हैं, ये सारी वैल्यू हम सेट कर देंगे। ये पर्सन का, एक पर्सन का हमने इनपुट करवा दिया, एक पर्सन का। अभी हमें 10 पर्सन का अगर लिखना होगा तो हम 10 पर्सन का भी कर सकते हैं, इसी तरीके से वैल्यू डलवा सकते हैं। अब देखिए इसका हम प्रिंटफ लेंगे, देखेंगे तो प्रिंटफ क्या होगा, प्रिंटफ हम परसेंट सेम लिखेंगे, s एम्परसेंड d एम्परसेंड s एम्परसेंड d एम्परसेंड f, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें एम्परसेंड बस नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो वैसे ही पर्सन, पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट डे, पर्सन डॉट पर्सन डॉट मंथ, पर्सन डॉट ईयर, और पर्सन डॉट डॉट सैलरी, सैलरी। अभी ये हमारा तैयार हो गया। अब इसमें नीचे हम डाल देते हैं गेट सीयर, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट यहाँ तक। अब हम क्या करें, इसको सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं। बट अभी एक प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, एक साथ ही सारे एरर दिखाएगा, कोई न्यू लाइन नहीं है, कोई टैब नहीं है। तो हम क्या करें, इसमें हम न्यू लाइन डलवा दें, सब में न्यू लाइन, सभी न्यू लाइन डलवा देते हैं, न्यू लाइन, न्यू लाइन, न्यू लाइन, न्यू आ गया न्यू लाइन।
इनमें भी न्यू लाइन डाल देते हैं, न्यू लाइन, न्यू लाइन, ठीक, इसमें भी न्यू लाइन आ गया, न्यू लाइन, और इसमें भी। अब हम इसको रन करते हैं, देखिए क्या होता है इसमें। सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। तो अभी देखिए ये इस तरीके से आ रहा है हमारे पास लिखा हुआ इनपुट स्ट्रक्चर मेंबर्स, ये वाला मैसेज आ गया हमारा। हम डाल रहे हैं क्या, पहले सबसे पहले क्या है, सबसे पहला नेम है, सबसे पहले क्या है, नेम है। तो नेम हम डालेंगे, जैसे मान लीजिए कि क्या नाम है, सपोज दैट रोहित नाम है, रोहित। उसके बाद डे चाहिएगा, तो डे हम डालते हैं, सपोज दैट आज का डेट जो भी है, जो भी डेट डालना है, 23 डाल दिया हमने। इसके बाद हमारा क्या है, इसमें हमारा क्या जाएगा, मंथ जाएगा। तो मंथ स्ट्रिंग है, कैरेक्टर टाइप है, 15 कैरेक्टर ले सकता है। तो हमने डाल दिया नवंबर, जो भी पूरा डालना है पूरा डाल दो, चाहे थोड़ा डाल दो, नवंबर। इसके बाद हमारा क्या है, ईयर है, ईयर हमारा 2023 डाल दिया हमने। इसके बाद सैलरी डाल दिया हमने, सपोज दैट 30,000 डाल दिया। तो 30,000 और 50 पैसा, ये देखिए ये हमारा बन के आ गया रोहित। ये आउटपुट आ रहा है, ये अब आउटपुट है हमारा ये चीज। तो रोहित 23 नवंबर, बट ये स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, लेकिन अभी हम इनपुट करने में या इस तरीके के लिखने में हमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो हम इसमें लिख दें, अगर हम यहाँ पे लिख दें हम, तो एक्चुअली वो जो है ना, हमने यहाँ पे गलत लिखा है। ये स्कैनअप में तो हम मैसेज डाल ही नहीं सकते, प्रिंटअप में जाएगा मैसेज। तो प्रिंटअप में लिखते हैं हम, जैसे नेम हो गया, फिर क्या है, डे है, फिर क्या है, मंथ है, मंथ है। इनमें आप ऐसे भी कर सकते हो, सेविंग कॉलन लगा सकते हो, जिससे और थोड़ा क्लियर पता चलेगा, इस तरीके से मंथ। और आपका क्या है, फिर ईयर है, ईयर है, फिर क्या है, सैलरी है, सैलरी है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ये सारी चीजें डाल दी हैं। अभी हम देखते हैं इनपुट के लिए तो भी नहीं लेगा वो, जिस तरीके से हम चाह रहे हैं, लेकिन अभी आउटपुट के लिए मैसेज आना शुरू हो जाएगा, मतलब उस तरीके से मैसेज आएगा, इस तरीके से हम चाहते हैं। और एक हम न्यू लाइन और डाल देते हैं यहाँ पे, पहले ही न्यू लाइन डालते हैं, थोड़ा स्पेस आ जाएगा, न्यू लाइन। तो ये हमारा, अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। हमने नाम डाला यहाँ पे राजीव, तो कर देते हैं इसको राजीव। फिर हमारा, अब हम इसमें डेज डालते हैं, सपोज दैट हमने 25 डाल दिया, मंथ डाल दिया हमने नवंबर का, और ईयर डाल दिया हमने 2023, और सैलरी डाल दिया हमने 3,000 रुपीज। अभी आप देखिए यहाँ पे आपका आने लगा आउटपुट में, नेम, राजीव, डेज, मंथ, ईयर, ये चीज आने लगी। लेकिन अभी भी इनपुट अच्छी तरीके से नहीं दे रहा, अभी हमें पता नहीं चलता, हमें देखना पड़ता है यहाँ से कि ये जो है नेम कहाँ पे डालना है, डेज कहाँ पे डालना है, मंथ। तो हमें उसके लिए भी अगर कुछ करना है, तो हम क्या करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें भी स्कैनफ के साथ हम अलग अलग स्कैनफ लिखें, फिर सबका एक साथ न लिख करके क्या करें, अलग अलग स्कैनफ लिखें। तो फिर हमें अलग अलग स्कैनफ लिखना पड़ेगा। तो हम सपोज दैट कि अगर हम ऐसा करते हैं इसको, वैसा करना पड़ेगा अपने को।
और ये %d, इसको कॉपी कर लेते हैं ना, 5 है ना, अपने को 5 डालने पड़ेंगे। कंट्रोल V 5 हो गए। तो एक डी के साथ हो जाएगा %d दूसरा नंबर, जिसमें हमारा क्या होगा, पर्सन नेम हटा देते हैं, person.day आ जाएगा हमारा। अरे ये बाकी सारी हट जाएंगी। ठीक है, अब हमारा जो है तो फिर से %s आ जाएगा, इसके लिए मंथ के लिए, और ये मंथ आ जाएगा यहाँ पे। फिर हमारा जो है तो फिर से %t आ जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है तो क्या है, ऐसे हम करके इसको सेट कर देंगे सभी को, ये %f और इसके साथ हमारा सैलरी आ जाएगा। बट अब तो ये इनपुट का हो गया, अब हमें ऐसे ही प्रिंटफ डालना पड़ेगा सबका। कॉपी करके क्या करें हम, कंट्रोल V, यहाँ पे प्रिंटफ लिखते हैं, प्रिंटफ, और यहाँ पे एम्परसेंड हटा देते हैं। तो इसमें हम क्या करें, इसमें हमारा ये होगा क्या, इसमें हम नेम डाल देते हैं ऐसे करके, कंट्रोल Z नेम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और ये एन को कैपिटल कर देते हैं, नेम। अब इसी तरीके से हमारे सारे जो हैं तो हम सबके एक एक प्रिंटफ डाल देते हैं सभी के। ठीक है, अब हम इसमें डे कर दें, तो लिख दिए थे अंदर, इसको कॉलन डालना था अपने को। यहाँ पे हमारा डे आ गया, कंट्रोल X, नेम डे मंथ, सॉरी यहाँ पे हम मंथ डाल देंगे, मंथ हो गया। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, इसमें कॉलन हटा देते हैं हम। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी। अब हम इसको रन करते हैं। हमारा देखिए प्रिंटर एक साथ चला देते हैं, लेकिन स्कैनर एक साथ चलाएंगे तो उसमें मैसेज नहीं आएगा, मैसेज के लिए हमें अलग अलग करना पड़ा। तो ये भी आपको एक देखने वाली चीज है। और यहाँ पे हमने अभी एक चीज और करना है, लेकिन एक बार मैं आपको आउटपुट दिखा दूं इसका, तो कैसा आएगा ये कहाँ पे आ रहा है दिक्कत अभी, एम्परसेंड, स्कैनर, अच्छा ये ईयर के बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, रन करते हैं सेव करके इसको। अब ये रन होगा, ये देखिए नेम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, आप देखिए इसको, नेम। अब यहाँ पे हमने लिख दिया अरेजे राज। ठीक है ना, डेज, डे आया कौन सा, मान लो हमने 23 डाल दिया। फिर मंथ क्या हुआ, नवंबर डाल दिया। फिर ईयर कौन सा डाल दिया हमने, जो भी है 23। सैलरी कितनी है, मान लो हम
इन 3000 पैसे। तो आप ये देखिए, एक तो ये यहाँ भी फॉर्मेटिंग थोड़ी गड़बड़ है, नेम के साथ एक स्पेस एक्स्ट्रा ले रहा है नेम के बाद में। दूसरा क्या है, एक ये गड़बड़ है क्योंकि 5.5 के बाद कितने जीरो हैं, हमें यहाँ पे फॉर्मेट कर देना है दो के साथ, 50 पैसे दिखे, उससे ज़्यादा ना दिखें। तो हम क्या करें, इसको थोड़ा सा फिर से ठीक कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, डॉट टू एफ, और क्या है, ये सारे जो हैं तो स्पेस ले रहे हैं, तो इनको इनके स्पेस खत्म कर देते हैं। ये स्पेस दिया हुआ है इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब रन करते हैं। नेम संजीव, डे 24, मंथ अक्टूबर, ईयर 23, सैलरी 3000 50 पैसे। तो अभी आप देखिए एग्जैक्ट यही आउटपुट आ रहा है हमारा, एकदम एग्जैक्ट जो इनपुट कर रहे हैं वही आउटपुट। अब ये देखिए यहाँ पे एक तो आपको मैंने क्या बताया, एक्सेसिंग, कि हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं। इसमें एक्सेस हो रहा है, हम पर्सन डॉट नेम कर रहे हैं, जो मतलब हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया इस डेटा टाइप का। ये हमारा डेटा टाइप का पार्ट है और ये हमारा उसका वेरिएबल है। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्ट जो है तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया पर्सनल, और पर्सन जो है तो उसका वेरिएबल हो गया। उस वेरिएबल को हम यहाँ पे एक्सेस कैसे करते हैं, इनपुट के लिए हम ऐसे एक्सेस करते हैं और आउटपुट के लिए हम ऐसे एक्सेस करते हैं, जिसमें परसेंट नहीं होता। तो इनपुट आउटपुट आपको अच्छी तरह से पता है, बस इसमें आपको यही देखना है कि हम किस तरीके से इसमें एक्सेस करते हैं और एक्सेस करने के तरीके कैसे कैसे होते हैं। तो इसमें मैंने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा है केवल, और जिसको मैंने ये ट्राई किया है कि आपको ये पता चले कि ये जो है तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर कैसे बनता है और उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो गाइज मुझे मैंने ये प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है, बिल्कुल सिंपल सा है। बस आप मुझे करके ट्राई करके आप ये देखना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के कमेंट में जाके बताना। अगर कहीं पे आपको डाउट लग रहा है तो मेरे से पूछ लेना कमेंट में, मैं आपका उसमें बिल्कुल हेल्प करूँगा और मैं उसको आपके माइंड में इस चीज़ को पूरी तरीके से क्लियर करूँगा कि आपको ये समझ में आ जाए जिससे। तो गाइज, तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरी क्लास में। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इनिशियलाइजेशन, हम डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइजेशन कैसे दे सकते हैं। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख तो दिया है, लेकिन हमने इनपुट करवाना पड़ा है, हमें इनपुट कर किए हैं। लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर में सभी वैल्यू को सेट करना है इनमें, तो कैसे सेट करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।